भारत की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का योगदान। भारत की आज़ादी की कहानी सिर्फ सत्ता बदलने की कहानी नहीं, यह कहानी है उन करोड़ों भारतीयों की जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने अपने तरीके से संघर्ष किया। किसी ने जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारी, किसी ने अपनी संपत्ति खोई, किसी ने गोलियां खाई और किसी ने देश की आज़ादी के लिए फांसी का फंदा चूम लिया। आज हम बात करेंगे भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में मुसलमानों के योगदान की। लेकिन इस कहानी को समझने से पहले एक बात याद रखना जरूरी है। भारत की आज़ादी किसी एक धर्म की लड़ाई नहीं थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दूसरे समुदाय के लाखों भारतीयों ने इस संघर्ष में अपना योगदान दिया। आज की कहानी उन्हीं मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं को याद करने की एक कोशिश है, जिनका नाम भारतीय इतिहास में हमेशा सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए। भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ बड़े विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह था 1857 का विद्रोह। इस विद्रोह में अलग अलग क्षेत्र और समुदायों के सैनिकों तथा आम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों ने अपना प्रतीकात्मक नेता माना। उस समय उनकी उम्र काफी अधिक थी, लेकिन उनका नाम भारतीयों को एकजुट करने का प्रतीक बन गया। बहादुर शाह जफर सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो एक शायर भी थे। 1857 के बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया। वहीं उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन गुजारे। उनकी जिंदगी इस बात की गवाही देती है कि आज़ादी की लड़ाई में सत्ता और व्यक्तिगत सुख से ज़्यादा महत्वपूर्ण था अपने देश और अपनी मिट्टी से लगाव। 1857 के संघर्ष में बेगम हजरत महल का योगदान भी महत्वपूर्ण था। जब अवध में अंग्रेजों का कब्जा बढ़ा तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने बेटे विरजिश कद्र को अवध का शासक घोषित किया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखी। यह सिर्फ राजमहल की लड़ाई नहीं थी, यह उस समय के भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ उठी हुई एक बड़ी आवाज़ थी। 20वीं सदी में स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने वाले मुस्लिम नेताओं में से एक बड़ा नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वो विद्वान थे, लेखक थे, पत्रकार थे और सबसे महत्वपूर्ण वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत नेताओं में से एक थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन की आलोचना की और भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए जागरूक किया। उनका मानना था कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है। वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। महात्मा गांधी के साथ उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, मौलाना आज़ाद स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े रहे। उन्होंने कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन जेल और मुश्किलें उनके हौसले को तोड़ नहीं सकी। आज़ादी के बाद भी उन्होंने देश की सेवा जारी रखी। 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति नहीं थी, बल्कि एक मजबूत और शिक्षित भारत बनाने का सपना भी था। अब बात उस नौजवान की जिसने अपनी जवानी देश के नाम कर दी। नाम था अशफाकुल्लाह खान। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे अशफाकुल्लाह खान बचपन से ही देश के हालात को लेकर चिंतित थे। वो क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े। उनकी दोस्ती राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी से हुई। यह दोस्ती अपने आप में भारत की गंगा जमुना संस्कृति का एक उदाहरण थी। दो अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के दो नौजवान, लेकिन सपना एक, आज़ाद भारत। 1925 का ककोरी कांड भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना थी। क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को निशाना बनाया। अंग्रेजों ने कार्रवाई तेज कर दी। क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए। अशफाकुल्लाह खान भी गिरफ्तार किए गए। उन पर मुकदमा चला और आखिरकार उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई।
19 दिसंबर 1927 को अशफाकुल्लाह खान को फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र केवल लगभग 27 वर्ष थी। सोचिए, जिस उम्र में एक इंसान अपने भविष्य के सपने देखता है, उस उम्र में अशफाकुल्लाह खान ने देश के भविष्य के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। उनकी कहानी सिर्फ मुस्लिम इतिहास की कहानी नहीं है, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी है। स्वतंत्रता आंदोलन में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई मौलाना शौकत अली का भी महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों भाई पत्रकारिता और राजनीति से जुड़े थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। खिलाफत आंदोलन के दौरान उनका प्रभाव बढ़ा। महात्मा गांधी ने भी खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को एक स्थान एक साथ लाने का प्रयास किया। इस दौर में बड़ी संख्या में भारतीय अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए। मोहम्मद अली जौहर ने अपने लेखन और भाषणों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उनका जीवन बताता है कि स्वतंत्रता आंदोलन केवल मैदान में लड़ने वालों का आंदोलन नहीं है, कलम से लड़ने वालों ने भी आज़ादी की लड़ाई को मजबूत किया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक और महत्वपूर्ण नाम था, हजरत मोहानी। वो कवि थे और राजनीतिक कार्यकर्ता भी। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। वे भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले शुरुआती नेताओं में शामिल थे। उनकी प्रसिद्ध पहचान सिर्फ एक राजनेता के रूप में नहीं थी, वह उर्दू साहित्य की दुनिया में भी जाने जाते थे। उनका जीवन हमें बताता है कि आज़ादी की आवाज़ सिर्फ तलवार से नहीं, कलम और कविता से भी उठती है। अब बात एक और ऐसे नेता की जिन्होंने बिना हथियार के अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। उन्हें लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते थे। वो अहिंसा में विश्वास रखते थे और महात्मा गांधी के करीबी सहयोगियों में रहे। उन्होंने पठानों के बीच शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए काम किया। उन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन को संगठित किया। इस आंदोलन के कार्यकर्ता लाल रंग की वर्दी पहनते थे, इसलिए उन्हें अक्सर लाल कुर्ती या रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता था। अंग्रेजी सरकार ने उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश की, गिरफ्तारियां हुई, लाठियां चली, दामन हुआ, लेकिन गफ्फार खान ने अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि स्वतंत्रता की लड़ाई कई रास्तों से लड़ी गई है। कहीं क्रांतिकारी हथियार लेकर आगे बढ़े तो कहीं लोग अहिंसा और सत्याग्रह। ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष सिर्फ भारत के अंदर नहीं हो रहा था, विदेशों में भी भारतीय स्वतंत्रता समर्थक गतिविधियां चल रही थी। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ऐसे ही नेताओं में शामिल थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंतर्राज्यीय स्तर पर समर्थन जुटाने के प्रयास किए। उनका उद्देश्य था कि भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराया जाए। उस समय विदेश जाना, अलग अलग देशों में संपर्क बनाना, अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियां चलाना बेहद जोखिम भरा काम था, लेकिन कई भारतीयों ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना स्वतंत्रता के लिए प्रयास जारी रखे। पंजाब के स्वतंत्रता आंदोलन में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का नाम भी महत्वपूर्ण है। वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय थे। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में जब आंदोलन तेज हुए तो किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी ने लोगों में भारी आक्रोश पैदा किए। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच अमृतसर में भयानक घटना हुई और जालियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया। इस घटना के बाद स्वतंत्रता आंदोलन और अधिक मजबूत हुआ। किचलू का जीवन उस दौर की याद दिलाता है जब अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाना अपने आप में एक बड़ा जोखिम था, लेकिन इतिहास सिर्फ बड़े नेताओं के नाम याद रखता है। आम लोगों की कुर्बानियां अक्सर किताबों के पन्नों में दब जाती है। भारत की आज़ादी की लड़ाई में हजारों नहीं बल्कि लाखों
आम भारतीयों ने अलग अलग रूप से योगदान दिया। किसी ने आंदोलन में हिस्सा लिया, किसी ने सत्याग्रह किया, किसी ने जेल की सजा काटी, किसी ने क्रांतिकारियों की मदद दी, किसी ने अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया और किसी ने अपने परिवार से दूर रहकर संघर्ष किया। मुस्लिम समाज के आम लोगों ने भी विभिन्न आंदोलन में हिस्सा लिया। इसलिए जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हमें केवल कुछ प्रसिद्ध नामों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें उन अनगिनत लोगों को भी याद करना चाहिए जिनके नाम शायद इतिहास की किताबों में नहीं, भारत की आज़ादी हजारों कुर्बानियों का परिणाम थी। इस संघर्ष में किसी ने धर्म नहीं देखा, किसी ने जाति नहीं देखी, किसी ने भाषा नहीं देखी, लक्ष्य एक था, भारत की आज़ादी। मुसलमानों के अनेक नेताओं, क्रांतिकारियों, विद्वानों और आम नागरिकों ने इस संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहादुर शाह जफर से लेकर बेगम हजरत महल तक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर अशफाकुल्लाह खान तक, मोहम्मद अली जौहर से लेकर शौकत अली तक, हजरत मोहानी से लेकर खान अब्दुल गफ्फार खान तक, इन सभी की कहानियों इन सभी की कहानियां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बड़े इतिहास का हिस्सा है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, भारत की आज़ादी किसी एक समुदाय की जीत नहीं थी, यह पूरे भारत की जीत थी। हिंदू ने योगदान दिया, मुसलमान ने योगदान दिया, सिख ने योगदान दिया, ईसाई और दूसरे समुदायों के लोगों ने योगदान दिया और करोड़ों आम भारतीयों ने अपने संघर्ष और त्याग से इस देश को आज़ाद कराने में भूमिका निभाई। आज जब हम आज़ाद भारत में सांस लेते हैं तो हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। उनका धर्म अलग हो सकता है, उनकी भाषा अलग हो सकती थी, उनका तरीका अलग हो सकता था, लेकिन उनका सपना एक था, एक आज़ाद भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।